मैं सर 18 जनवरी से परेशान हूँ। मेरी धर्मपत्नी जो की ऋचा सोनी विश्वकर्मा है कि इनकी लेखपाल में जॉब लग गई है, तो इस चक्कर में ये हमें छोड़ के चली गई हैं। मैं अपनी पत्नी को लेकर बहुत परेशान हूँ। मैं आज दर दर भटक रहा हूँ। 18 जनवरी हमें दिन रात नींद नहीं आती है, रात में जगते रहते हैं। फोटो दोस्तों, अब एक और ज्योति मौर्य सामने आई हैं। ज्योति मौर्य को देखकर, उनको आदर्श मानकर, एक और ऐसी लड़की जिसके प्रेमी ने, जिसके पति ने पढ़ाया, 2.5 साल तक साथ में रही, शादी हुई। शादी होने के बाद जैसे ही लेखपाल बनी और ज्वाइनिंग लेटर जब मिला, पति मानने से इनकार ही कर दिया कि ये मेरा पति नहीं, उसे पहचानने से इनकार ही कर दिया। स्पष्ट मना कर रही है कि ये मैं इसको जानती भी नहीं, सिर्फ दूर से जानती हूं, ऐसा कोई भी संबंध नहीं रहा हमारा कि पति पत्नी के रूप में। जबकि वो सारी फोटो बता रहा है शादी की, उसने ओरछा में शादी की, झांसी का रहने वाला है, बड़े धूमधाम से शादी की। शादी करने के बाद जैसे ही पत्नी को ज्वाइनिंग लेटर मिला, लेखपाल का ज्वाइनिंग लेटर मिलते ही वो उसको भूल गई, जिसका नाम है ऋचा सोनी, ज्योति मौर्य ऋचा सोनी। अब आप कह सकते हैं कि जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, देवी का रूप हो सकती हैं और वीरांगनाएं हो सकती हैं। कोई स्पेस पर पहुंच रही है, कोई चांद पर पहुंच रही है, कोई मंगल पर पहुंच रही है, कोई नासा में है, कोई इसरो में है, बड़े बड़े नाम कर रही हैं। पत्नियों को पढ़ाना एक उम्मीद से एक पति पढ़ाता है कि कोई प्रेमी पढ़ाता है कि आगे जाकर के हमारा जीवन अच्छे से बढ़ेगा। लेकिन जब वो ऊंचे मुकाम पर पहुंचती हैं, इसके बाद वो भूल जाएं, तो एक डर सा पैदा हो जाता है पुरुष जाति के मन में। कहीं ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। हर एक इंसान सोचने लगा है, सावधान हो जाइए। कोई यदि ऐसा प्रेमी है, पति है, जो अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा है, तैयार है कि पढ़ाकर ऊंचे मुकाम पर, ऊंचे पद पर पहुंचा दें, इसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि वो उस ऊंचे पद पर पहुंचते ही तुम्हें अपना ले। कोई ऐसी गारंटी नहीं है। जिस प्रकार से मामले सामने आ रहे हैं, ज्योति मौर्य एसडीएम बनते ही पति को भूल जाती है, ऐसे ही ऋचा सोनी लेखपाल बनते ही अपने पति को भूल जाती है। जबकि बड़े धूमधाम से शादी हुई, ओरछा के मंदिर में शादी हुई, झांसी का रहने वाला यह व्यक्ति है, बड़ा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, सभी एविडेंस बता रहा है, सभी प्रूफ बता रहा है, फोटो बता रहा है, शादी के वीडियोग्राफ भी बता रहा है, तमाम प्रकार की वो चीजें बता रहा है, वहां के लोग भी बता रहे हैं इनकी शादी हुई। फिर भी वो लड़की उसको पति मानने से इंकार ही कर रही कि मैं इसको जानती सिर्फ नाम से हूं, कोई ऐसा संबंध नहीं रहा हमारा। जबकि 2.5 साल साथ में रहे। ऋचा सोनी ने ऐसा किया है, ज्योति मौर्य ने ऐसा किया है। देश के तमाम ऐसे युवा हैं जो अपनी पत्नियों को या अपनी प्रेमिकाओं को इस उम्मीद में पढ़ा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जीवन अच्छे से जाएगा, अच्छे से पढ़ेगा, बढ़ेगा और हम अच्छे से खुशी से अपने जीवन को ले जाएंगे। लेकिन उस खुशियों में ही जब पत्नी बेवफा निकले, लड़की बेवफा निकले, तो कहीं ना कहीं दिल चूर चूर हो जाता है। इन मामले को देखकर तो यही पता चल रहा है कि लड़कों को, खासकर पुरुषों को सावधान हो जाना चाहिए। ये मैं कोई बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, किसी को ये गलत बात नहीं बता रहा हूं। जिस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं, उस मामलों को देखकर यही लग रहा है, क्या लड़कियां, क्या महिलाएं ऊंचे पद पाकर ही, सफलता पाकर ही उस पति को, उस प्रेमी को भूलने की एक आदत, एक उन्होंने अपना एक मोटिव बना रखा है कि हम जैसे ही ऊंचे पद पर पहुंचेंगे तो हम इनको भूल जाएंगे। केवल सीढ़ियां बनाकर ही अपने मुकाम पर पहुंचना है, कंधे पर हाथ रखकर वहां पहुंचना है, फिर लात मार देना है। कहां तक यह न्याय है ऐसे व्यक्तियों के लिए जिसने अपनी एक उम्मीद से, मेहनत से, ये बढ़ाई का काम करता था, कारपेंटर था, ये बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत करने के बाद इस उम्मीद से कि शादी हो गई है हमारी, पत्नी को पढ़ाएंगे, पढ़ने में ठीक है, लेखपाल बन गई। ज्वाइनिंग लेटर जैसे ही लखनऊ में मिला, ये बेचारा जैसे ही लखनऊ गया कि बाहर जैसे ही पत्नी लेटर आके आएगी, लेटर लेके आएगी, तो ये गले लगेगी और बोलेगी कि तुमने हमारा अच्छा साथ दिया, हमारा जीवन अच्छा से अब चलेगा, धन्य हो जाएगा जीवन। लेकिन इसके बाद उसने पूछा तक नहीं, वहां से मुकर गई, उसको मतलब जानने से इंकार ही कर दिया कि हम तुम्हें जानते ही हैं। इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। इन मामलों से क्या देखने को मिल रहा है? कहीं सिपाही बनते ही भाग रही है लड़कियां, कहीं फौजी बनते ही भाग रही है लड़कियां। तो ये क्या मामला आ रहा है? कोई एसडीएम बनते ही, तो ये मामला बड़ा गंभीर है, बड़ा डरावना सा है ऐसे युवाओं के लिए, ऐसे पुरुषों के लिए, खासकर ऐसे पुरुषों के लिए जो अंधे होकर के अपनी पत्नियों को, अपनी प्रेमिकाओं को पढ़ा रहे हैं कि इसी उम्मीद में हमारे आगे का जीवन अच्छे से चलेगा। लेकिन ये उल्टा हो जाता है। सीढ़ियां बनाकर कंधे पर हाथ रख के ऊपर चढ़ जाती हैं, मुकाम पर पहुंच जाती हैं और लात मारकर नीचे गिरा देती हैं। अब ना तुम घर के रहते हो, ना घाट के रहते हो, तो क्या कहेंगे? इससे डर सताने लगा है पुरुष जाति में। कहीं ऐसा हर एक के साथ हो सकता है जो ऐसा कर रहे हैं। एक सीख ऐसी मिल रही है, कहीं ना कहीं लोग ये सोच रहे होंगे कि पत्नियों को पढ़ाना अच्छी बात है, वो होना भी चाहिए। लेकिन इन लोगों के, कुछ चंद लोगों के द्वारा ऐसा करना, बहुत सारे पत्नियों के और बहुत सारे पतियों के बीच में जो मनमुटाव हो रहे हैं, इनको देखकर कि कहीं ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, बड़े डरे हैं, सहमे से हैं लोग।
झांसी का मामला है। लेखपाल बनते ही ऋचा सोनी ने अपने प्रेमी, अपने पति को छोड़ने का एक वादा और इरादा बना लिया है कि हम इसको जानते ही नहीं हैं, और जबकि शादी हुई है, पूरा प्रूफ बता रहा है, पूरा कोर्ट में जो शादी हुई, कोर्ट मैरिज हुई, उसका प्रमाण पत्र बता रहा है, सभी चीजें बता रहा है, फिर भी वो मानने से इंकार ही कर रही कि हम नहीं जानते हैं। तो ऐसे सावधान हो जाइए सभी पुरुष जाति। मैं एक बात इसलिए कह रहा हूं कि इस प्रकार से जो मामले आ रहे हैं, सावधान हो जाइए, बड़े हौस हवास में अपने प्रेमिकाओं को, अपनी पत्नियों को पढ़ाइए। कहीं ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, ये बढ़ावा नहीं है। और एक बात कहना बहुत जरूरी है, कहने में बड़ा शर्म सी लग रही है कि भाई ये एक प्रकार से गलत बात बोल रहे हो कि पत्नियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, फिर भी डर सता रहा है पुरुष जाति में। राय रहेगी, आप अपने कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, और ये मामले बहुत ही गंभीर हैं। तो आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा।